सपने बड़े देखने हैं तो तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। ये सब आपको मिलेगा जब आप डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे और अपनी नॉलेज को तेज करोगे। लिपिड्स क्या है इसके बारे में पहले जान लेंगे, फिर उसके बाद सारे एमसीक्यूज को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। पैराक्लोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन पॉलीअनसैचुरेटेड को हम लोग पॉलीइथेनॉइड के नाम से भी जानते हैं। फॉस्फोलिपिड आर अ मेजर कंपोनेंट ऑफ लिपिड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, वाटर में कभी भी सॉल्युबल नहीं होते हैं। हाइड्रोजन एटम का जुड़ना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में वो ट्रांस फैटी एसिड्स कहलाते हैं। सपने बड़े देखने हैं तो तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। ये सब आपको मिलेगा जब आप डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे और अपनी नॉलेज को तेज करोगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लीशा वाशने। स्वागत है आप सभी का ओपन एमसीक्यूज पर टेक्सो अकेडमी में। तो आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, तो वो है आपका लिपिड्स। तो लिपिड्स क्या है इसके बारे में पहले जान लेंगे, फिर उसके बाद सारे एमसीक्यूज को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। टॉप 10 एमसीक्यूज आज हम लोग कवर करने वाले हैं विद उसके कॉन्सेप्ट के। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे जिससे आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। तो बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा लिपिड के बारे में जान लेते हैं। लिपिड्स आपके ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो मेनली आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इनसे मिलकर बने हुए रहते हैं। इनका मेन काम होता है आपको एनर्जी का प्रोवाइड कराना। तो एनर्जी फ्यूल के लिए हम लोग लिपिड्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग 1 ग्राम लिपिड ले रहे हैं तो 9 कैलोरीज यहाँ पर आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो इसका बहुत सारे काम है। ये हमारी बॉडी की सेल मेम्ब्रेन की तरह भी वर्क करता है, एनर्जी के फ्यूल की तरह भी वर्क करता है। बहुत सारे इसके यहाँ पर फंक्शंस देखने को मिलते हैं। आपके बॉडी की बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी लिपिड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो आइए इसके एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पहला एमसीक्यूज़ देखते हैं हम लोग बिना देरी करें। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज द फॉलोइंग इज अ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड क्या है, लॉन्ग चेन आपकी रहती है आपके कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स की। तो इसका जो होता है फॉर्मूला वो होता है RCOH, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। फैटी एसिड आपके बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक होती है किसी भी लिपिड्स की। तो पॉलीअनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो ये क्या है, फैटी एसिड आपके अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके सैचुरेटेड और एक होते हैं आपके अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें आपके सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। और अनसैचुरेटेड होते हैं जिसमें आपके 1 और मोर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड अगर 1 यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो मोनोसैचुरेटेड कहलाएगा। अगर यहाँ पर आपके 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो डाइसैचुरेटेड कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। अगर बहुत सारे यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाता है। तो इसमें से आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, मतलब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है, जो कि आपका एग्जाम्पल है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। ऑप्शन है आपके पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटोलिक एसिड, लिनोलेरिक एसिड और ओलिक एसिड। सो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लिनोलिक एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड को हम लोग पॉलीइथेनॉइड के नाम से भी जानते हैं। लिनोलिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड, ये 3 ही आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो जो लिनोलैनिक एसिड होते हैं ये आपके 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे कॉन्स्टेंट करते हैं। एक होता है C9 और C10 के बीच में, एक होता है C12 और C13 के बीच में। लिनोलैनिक एसिड की बात करेंगे, इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 9 और 10 कार्बन के बीच में, 12 और 13 कार्बन के बीच में और 15 और 16 कार्बन के बीच में। एराकिडोनिक एसिड की बात करेंगे तो इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये आपके जनरल फॉर्मूला रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कौन सा यहाँ पर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दैट इज द फॉलोइंग इज अ ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल क्या है, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है ओमेगा 6 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 का क्या एग्जांपल है, लिनोलिक एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड, गामा लिनोलिक एसिड या एराकिडोनिक एसिड। जल्दी से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा। देन हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपका टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, दैट इज अल्फा लिनोलेनिक एसिड। यस, अल्फा लिनोलेनिक एसिड आपका एग्जाम्पल होता है आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड का। तो लिनोलेनिक एसिड आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड है और यहाँ पर अल्फा लिनोलेनिक एसिड आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड है। लिनोलेनिक एसिड की बात करेंगे तो ये ओमेगा 6 है और अल्फा लिनोलेनिक एसिड की बात करेंगे तो वो आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये आपके इसेंशियल फैटी एसिड है क्योंकि ये आपके सिंथेसाइज नहीं होते ह्यूमंस में, ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे इसके बारे में। लॉन्ग चेन ओमेगा 3 फैटी एसिड
और भी होते हैं जैसे कि इकोसेप्टेनोइक एसिड हो गया, और यहाँ पर डोकोसेहेक्सोनिक एसिड हो गया, और ये आपका ALA अल्फा लिनोनिक एसिड से ही यहाँ पर सिंथेसाइज होता है। लो कन्वर्जन होने की वजह से इनका ये हमें फूड के थ्रू हमें चाहिए होता है, एसेंशियल है। EP और DHA हमें फूड के थ्रू हमें यहाँ पर चाहिए होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेरेब्रोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन। तो जो सेरेब्रोनिक एसिड है वो यहाँ पर प्रेजेंट है किस फॉर्म में? तो ग्लिसोफॉस्फोलिपिड्स में, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में, गैलेक्टोसिल सेरेमाइड में और गैंग्लियोसाइड्स में। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गैलेक्टोसिल सेरेमाइड। जो सेरेब्रोनिक एसिड होता है वो आपके मेनली ब्रेन में टिश्यूज़ में पाया जाता है, नर्वस टिश्यूज में पाया जाता है, और वो फॉर्म रहती है आपकी गैलेक्टोसिल सेरेमाइड। तो सेरेब्रोनिक एसिड आपका प्रेजेंट होता है गैलेक्टोसेरामाइड की फॉर्म में। ये आपका एक मेजर फैटी एसिड होता है सेरेब्रोसाइड्स का, जो ग्लाइकोलिपिड का ही एक पार्ट है। स्पेशली ये आपका हाइड्रोक्सी फैटी एसिड है, इसको याद रखिएगा, ये आपका हाइड्रोक्सी फैटी एसिड है, गैलेक्टोसिल सेरेमाइड्स में ये पाया जाता है, जो कि आपका एक स्फिंगोलिपिड का ही पार्ट है। गैलेक्टोसिल सेरेमाइड ये आपका ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड है, जो नर्वस टिश्यू ब्रेन टिश्यूज में पाया जाता है, और ये आपकी लॉन्ग चेन हाइड्रोक्सी फैटी एसिड है, जो सेरेब्रोसाइट्स के की कंपोनेंट है, ठीक है, जिसमें आ जाता है आपका गैलेक्टोसिल सेरेमाइड। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स इज कॉमनली नोन एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स होते हैं आपके बहुत सारे तरीके के होते हैं कोलेस्ट्रॉल। आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इसमें से हमें गुड कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं? जो हमारे लिए अच्छा है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, उसका इंक्रीज होना हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। तो दैट इज ट्राइग्लिसराइड्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो आप लोग ये बोलोगे कि गुड कोलेस्ट्रॉल है तो हो सकता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, क्योंकि जो चीज़ हमारे अमाउंट हमारी बॉडी में कम होगी तो वो हमारे लिए अच्छी होगी। नहीं, तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो गुड कोलेस्ट्रॉल आपका रहता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को यहाँ पर लीवर को बैक करता है, ठीक है, जो आपका क्या कहते हैं, आपको नहीं चाहिए, आपके लिए अच्छा नहीं है, तो उसको ये बैक करता है लीवर में, उसको फ्लश आउट कर देता है बॉडी से। LDL का हाई लेवल होना आपकी जो जितनी भी स्ट्रोक्स है, जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है, उनके रिस्क को ये कम करता है। HDL कोलेस्ट्रॉल हायर नंबर्स जो होते हैं वो बेटर होते हैं, क्योंकि हाई नंबर HDL लेवल वो आपके लो कर सकते हैं आपके रिस्क को, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ को और स्ट्रोक को ये कम कर सकते हैं। तो ये सारे होते हैं आपके HDL। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉस्फोलिपिड आर अ मेजर कंपोनेंट ऑफ। तो फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो किस चीज़ का मेजर कंपोनेंट है? तो आपको पता होगा फॉस्फोलिपिड आप मेनली सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ते हो। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपकी फॉस्फोलिपिड की ही बनी हुई होती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन करेक्ट दिख गया होगा, यस, फॉस्फोलिपिड आर अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सो सेल मेम्ब्रेन इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉस्फोलिपिड आपका एक मेजर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। ये लिपिड बाइलेयर का फॉर्मेशन करता है। तो बाइलेयर का मतलब होता है दो लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है इसका हेड, एक होता है उसकी टेल। हेड जो होती है वो हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है, मतलब वाटर लविंग होती है, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, मतलब ये वाटर हेटिंग होती है। ठीक है, और ये बनी होती है आपके फॉस्फोलिपिड से। फंडामेंटल स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल्स है इसकी, जो वो इनवर्ट्स की तरफ फोकस कर रही है, क्योंकि जो आपकी लिपिड्स होती है, जो भी जितनी भी लिपिड्स होती है ना, वो आपकी हाइड्रोफोबिक नेचर की होती हैं, कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। जितने भी लिपिड्स हैं वो वाटर इनसॉल्युबल ही रहते हैं। ठीक है, ये क्या करती है? इनवर्ट्स की तरफ ये फेस करती है, और ये हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं इनके, जो वाटर लविंग होते हैं, वो वाटर की तरफ फेस करते हैं। फॉस्फोलिपिड जो होते हैं ये आपके प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, इसलिए हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये मेम्ब्रेन क्या करती है? ये सेल को एनक्लोज करती है, और जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं सबस्टेंस के, उसको ये यहाँ पर रेगुलेट करने का काम करती है। आप देख सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल मेम्ब्रेन का, ये फॉस्फोलिपिड से बनी हुई सेल मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर है, जो कि आपकी बाइलेयर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे तो इसका जूम सेक्शन है ये, और यहाँ पर आपके हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड दिख रहा है फॉस्फोलिपिड का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू देयर, जैसे मैंने अभी आपको बताया लिपिड्स जो होते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, वाटर में कभी भी सॉल्युबल नहीं होते हैं। किस वजह से? उनके हाइड्रोफिलिक नेचर है। तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि हाइड्रोफिलिक है मतलब वाटर लविंग है, ये तो होते नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोलर नेचर हो सकता है, नॉन पोलर नेचर हो सकता है, एसिडिक नेचर हो सकता है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? वो पोलर नेचर है मतलब वो वाटर लविंग होंगे, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। नॉन पोलर जो आपके वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, यस दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो नॉन पोलर नेचर होने की वजह से ही ये क्या होते हैं, आपके इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। लिपिड्स आपके जनरली इनसॉल्युबल है वाटर में, क्योंकि ये आपके हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, ये आपके नॉन पोलर हैं और ये कभी इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स में। वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा पोलर रहते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ ये जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन लिपिड्स के पास यहाँ पर चार्ज ग्रुप की कमी होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा वाटर से कम अट्रैक्शन कर पाता है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि आपके जितने भी लिपिड्स हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं। जैसे कि ऑयल है, फैट्स है, ये कभी पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? यही इसकी वजह, नॉन पोलर नेचर होने की वजह से। आगे बढ़ते हैं। ट्रांस फैटी एसिड आर फॉर्म थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड। तो जो ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं वो बनते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ट्रांस का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं। तो ट्रांस फैटी एसिड्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन बोलेंगे या सपोनिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ट्रांस फैटी एसिड का फॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजनेशन। यस, हाइड्रोजनेशन क्या होता है? एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हमारा हाइड्रोजन एटम जो होता है वो ऐड होता है अनसैचुरेशन की जगह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इधर एच और इधर एच हमारा जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन एटम का जुड़ना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, वो ट्रांस फैटी एसिड्स कहलाते हैं। टिपिकली ये वेजिटेबल ऑयल्स में होता है ज़्यादातर, ताकि उसे हम लोग सैचुरेटेड बना सकें और साथ ही में रूम टेम्परेचर पर हम लोग सॉलिड बना सकें। ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है फैट्स को बाय प्रोडक्ट बनाने में काम आता है, इसलिए हम इसको हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिपिड्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स विच प्रोवाइड। लिपिड्स जो होते हैं वो यहाँ पे फॉर्म करते हैं सेल मेम्ब्रेन का, वो आपको क्या देता है? ठीक है, लिपिड्स हम लोग बताया मैंने, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, और वो हमें क्या दे रहा है? लिपिड्स को हम लोग क्यों बना रहे हैं? रिजिडिटी दे रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको कड़क बना रहा है, रिजिड बना रहा है? नहीं, ये तो ऑप्शन कनेक्ट नहीं लग रहा। सेलेक्टिव परमेबिलिटी दे रहा है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी ये भी हो सकता है, क्योंकि सेलेक्टिवली हम लोग यहाँ पे परमेबल नेचर बना सकते हैं। सेंस क्या ये लिपिड कर सकता है, इसको आप सोचिए, सेंस रिसेप्शन कर सकता है या सेल डिवीजन कर सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेलेक्टिव परमेबिलिटी। यस, लिपिड्स पर्टिकुलरली फॉस्फोलिपिड आपके सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं, जो सेलेक्टिवली बैरियर की तरह वर्क करते हैं। आपने देखा होगा हर चीज़ आपकी जो लिपिड की बाइलेयर है वहाँ से नहीं जा सकती, जो कि आपके लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं, सिर्फ वही क्रॉस कर सकते हैं। वो आपका बैरियर बनाना है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी यहाँ पर ये बना रहा है। ये बैरियर का फंक्शन होता है सेलुलर इंटीग्रिटी को यहाँ पर मेंटेन करना, उसके फंक्शन को मेंटेन करना। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिपिड्स कैन बी यूज्ड एज प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। ठीक है, तो लिपिड्स यहाँ पे आपके प्रिकर्सर की तरह यूज़ कर रहे हैं, किसकी सिंथेसिस के लिए? प्रोटीन की, न्यूक्लिक एसिड की, कार्बोहाइड्रेट की या स्टेरॉइड हार्मोन्स की। तो जितने भी लिपिड्स होते हैं वो क्या, किस तरह के, किसका प्रिकर्सर है? प्रिकर्सर है लिपिड्स, क्या बनाते हैं? ठीक है, उसकी मदद से क्या बनता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोटीन बन रहा है, न्यूक्लिक एसिड बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। इन तीनों में से कुछ लग रहा है? यस, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, स्टेरॉइड हार्मोन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लिपिड्स आपके प्रिकर्सर होते हैं जब स्टेरॉइड हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है उसके लिए। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये आपका एक टाइप है लिपिड का जो कि आपका प्रिकर्सर है। ठीक है, और डायरेक्टली प्रिकर्सर नहीं है प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन उसको बनाने में ये कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है। ठीक है, क्रूशियली प्रिकर्सर है आपके स्टेरॉइड हार्मोन का। स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल आपका एक टाइप का लिपिड है जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे कि एस्ट्रोजन है, टेस्टोजन है, कॉर्टिसोल है, प्रोजेस्टेरोन है, उन सब की ये सिंथेसिस करने में हेल्प यहाँ पर करता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज असाइल स्फिंगोसिन इज ऑल्सो नोन एज। असाइल स्फिंगोसिन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्फिंगोमाइलिन बोल सकते हैं, सिरामाइड बोल सकते हैं, सेरेब्रोसाइड बोल सकते हैं या सल्फाटाइड बोल सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के चार ऑप्शन है। असाइल स्फिंगोसिन, इसको हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं? अगर बोलोगे स्फिंगोसिन है तो स्फिंगोमाइलिन बोल देंगे। नो, दिस इज़ रॉन्ग, स्फिंगोमाइलिन नहीं है। असाइल स्फिंगोसिन आपका स्फिंगोमाइलिन के नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें
जल्दबाजी नहीं करनी है, दिमाग से काम लेना है, सोच समझ के हमें यहाँ पर ऑप्शन को चूज़ करना है। असाइल स्फिंगोसिन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो द करेक्ट ऑप्शन इज सेरामाइड, सेरामाइड बोलते हैं। ठीक है, सेरामाइड है ये आपका। सेरामाइड आपका एक टाइप का लिपिड मॉलिक्यूल है जो आपको सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर करता है। ये यहाँ पर आपकी फैटी एसिड असाइल ग्रुप आया ना, तो असाइल ग्रुप के साथ ये अटैच होता है नाइट्रोजन एटम के, और स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल के साथ ये अटैच होता है, और यहाँ पे हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे यहाँ पर फंक्शंस ये शो करता है। थैंक यू सो मच। आई होप सो आप सभी को लिपिड का ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अच्छे खासे MCQ लगे होंगे आपको। ठीक है, तो एग्ज़ाम हॉल में जाओगे आप तो यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस लेकर जाना है, साथ ही में आपको शार्प माइंड लेकर जाना है। तो ये सब आएगा आप जब डेली प्रैक्टिस करोगे MCQs की। तो डेली प्रैक्टिस करने के लिए आप ओपन MCQs को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, और अपडेट्स के लिए आप यहाँ पर टोटेक्सो अकेडमी के ऑफिशियल पेज को भी फॉलो कर सकते हैं सारे सोशल मीडिया पेजेस पर। थैंक यू सो मच।